गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन इस टॉपिक का यानी चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। अपन 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज आपको हम बताएंगे यहाँ पर दांत की संरचना। तो हम पढ़ रहे थे आहार नाल। क्या पढ़ रहे थे? आहार नाल। और आहार नाल में हमने 2 टॉपिक क्लियर किए थे। सबसे पहले मुख, उसके अंदर मुख गुहा। मुख गुहा में 3 पार्ट थे, तालु, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था जीभ के बारे में, और तीसरा अपन पढ़ेंगे आज दांत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ दांत की संरचना के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दांत के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ होते हैं? मुख गुहा में होते हैं। तो मनुष्य में जो दांत होते हैं, टिथ होते हैं, वो क्या होते हैं? द्विबारदंती। मनुष्य में दांत क्या होते हैं? द्विबारदंती। उसके अलावा विषमदंती और क्या होते हैं? गर्तदंती होते हैं। मनुष्य है उसमें जो दांत है वो क्या होते हैं? द्विबारदंती, विषमदंती और क्या होते हैं? गर्तदंती होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में ये होते क्या है वो देखिए। सबसे पहले बात करेंगे अपन गर्तदंती। तो मनुष्य में जो दांत होते हैं वो अस्थियों के गर्त में फिट रहते हैं। कहाँ फिट रहते हैं? अस्थियों की गर्त में फिट रहते हैं। इस कारण क्या कहा जाता है? गर्तदंती कहा जाता है। ये आप देखो नीचे वाले जबड़े, ऊपर वाले जबड़े में कहाँ फिट है अपने दांत? अस्थियों की गर्त में। अस्थि यानी बोन है, यानी ये जो दांत संरचना बनाई है इसके बाहर की तरफ यहाँ पर क्या है? बोन पाई जाती है, अर्थात अस्थि। तो अस्थि के गर्त में क्या पाए जाते हैं? दांत। इसलिए इसे क्या कहते हैं? गर्तदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्तदंती। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? गर्तदंती क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दांत है वो बोन या अस्थियों के गर्त में पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? गर्तदंती कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में बात करेंगे अपन द्विबारदंती। तो मनुष्य के जीवन काल में 2 ही बार दांत आते हैं। जीवन काल में 2 बार ही दांत आते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? द्विबारदंती कहा जाता है। यानी जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? द्विबारदंती। आपने सुना भी होगा, एक तो होते हैं अस्थायी दांत और दूसरे कौन से होते हैं? स्थायी दांत, ठीक है। अस्थायी और स्थायी, ठीक है। तो अस्थायी दांत कौन से होते हैं? जिसको अपन क्या कहते हैं? दूध के दांत भी कहते हैं। तो जब आप छोटे बच्चे होते हैं उनमें सर्वप्रथम जो दांत आते हैं उनको अस्थायी दांत या दूध के दांत कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20 होती है। तो जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, उसमें जो अस्थायी दांत होते हैं बच्चों में उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जबकि इनके टूटने के बाद में जो दोबारा दांत आते हैं, यानी बच्चों प्रारंभिक अवस्था में जो दांत आते हैं उनके क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं या अस्थायी दांत कहते हैं। जब इनके टूट जाने के बाद दोबारा दांत आते हैं तो वो कहलाते हैं स्थायी दांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिथ। तो वयस्क मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। तो यहाँ आपने क्या देखा? सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि जो बच्चों में दांत आते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 20। जबकि जो मनुष्य है उसमें जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32। तो जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? मनुष्य को द्विबारदंती। परंतु कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके जीवन काल में अनेक बार दांत आते हैं, जैसे चूहा है। चूहे के अंदर दांत आते रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? बहुबारदंती। यानी जीवन काल में अनेक बार यदि दांत आते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बहुबारदंती। परंतु मनुष्य में
दो ही बार आते हैं जीवन काल में, इसलिए क्या कहलाता है, द्विबार दंती कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विषम दंती। तीसरा पॉइंट क्या था, विषम दंती। तो विषम दंती क्या होते हैं कि मनुष्य में जो दांत होते हैं या स्तनधारियों में दांत होते हैं वो चारों समान नहीं होते, यानी दांत एक प्रकार के नहीं होते, अपने अंदर भी है वो दांत समान नहीं है। मनुष्य में दांत है वो सभी दांत समान नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, विषम दंती। क्या कहते हैं, विषम दंती। जैसे बात करोगे आप विषम दंती की बात करते हो तो दांत है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इन दांतों के प्रकार है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब दांत 4 प्रकार कौन से हो गए, सबसे पहले बात करेंगे इंसिजर। ठीक है, कर्तनक, जिसको क्या कहा जाता है, इंसिजर कहा जाता है। तो उसको अपन जो पहला लेटर है वो आई रख लेते हैं। दूसरा है रदनक। रदनक को क्या लेते हैं, केनाइल्स, सी से निरूपित कर देते हैं। फिर अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, पीएम, और लास्ट में होते हैं चवर्णक, जिसको क्या कहा जाता है, मोलर, एम से। तो दांत मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, विषम दंती कहते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत है, कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो यहाँ बात करेंगे कर्तनक की। इनका मुख्य कार्य होता है काटने का, यानी जो सामने वाले दांत है अपने, तो ये दांत है सामने वाले, वो कौन से हैं, काटने का कार्य करते हैं। तो इनका मुख्य काम है काटने का। जबकि रदनक है उनका है चीरने या फाड़ने का। रदनक क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जिस ये तिकोना यहाँ पर जो इन 2 दांत के अलावा पास में जो दांत है, आप सामने देखोगे 2 दांत आपको इस प्रकार दिखाई देंगे और तीसरा इस प्रकार से दिखाई देता है। ये जो दांत होता है वो कौन सा होता है, रदनक कहलाता है, जो चीरना और फाड़ने का काम करता है। अब आप देखना, जो भी मांसाहारी जंतु है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, उनमें ये रदनक क्या रहता है, बड़ा। आप देखना, शेर है, बिल्ली है, उनमें एक एक दांत कोनर पर बड़ा रहता है। मांसाहारी प्राणियों में बड़ा रहता है, क्यों, क्योंकि चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। फिर ये दोनों काम क्या करेंगे, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो मनुष्य में दांत कितने प्रकार के, 4, कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कर्तनक का काम होता है काटने का, रदनक का काम होता है चीरने और फाड़ने का, और प्रीमोलर और मोलर का काम क्या होता है, चबाने का काम में होता है। तो इन तीनों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। द्विबार दंती यानी जीवन काल में 2 ही बार दांत आते हैं। तो एक कौन से हो गए, स्थायी, दूसरे कौन से होते हैं, अस्थायी। विषम दंती का मतलब होता है दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। गर्द दंती का मतलब होता है दांत है वो अस्थि जो कि गर्त में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर दंत सूत्र के लिए कभी कभी क्वेश्चन तैयार या पूछा जाता है कि दंत सूत्र लिखिए। तो दंत सूत्र मनुष्य, वयस्क मनुष्य की बात करें, वयस्क मनुष्य की बात करें तो होता है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कर्तनक, आई, इंसिजर। कितने होती है संख्या, 2 ही ऊपर 2 ही नीचे। अगर एक अर्धांश, जो सूत्र लिखा जाता है अर्धांश का लिखा जाता है, अर्धांश का मतलब आधे भाग का। तो अपन यहाँ से आधे भाग की बात करते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया, एक नीचे वाला, तो 2 तो ऊपर 2 नीचे की तरफ। फिर केनाइन की बात करते हो तो एक यहाँ कॉर्नर पे नीचे, एक ऊपर, यहाँ ऊपर नीचे, इधर ऊपर नीचे, इस प्रकार से रहता है। फिर उसके बाद में बात करेंगे प्रीमोलर, तो उसकी संख्या होती है 2, और फिर मोलर की बात करेंगे तो 3। तो सूत्र ये होता है 21-23, ये ध्यान रखना आप, 2, 1, 2, 3। तो ये एक अर्धांश की बात करते हैं। तो देखो ऊपर कितनी संख्या हो गई, 5, 2,
एक 3, 3 2 5, 3 8। तो 8 केवल ऊपर वाले भाग की है, ठीक है, 8 नीचे वाले भाग की। तो अपन लिखेंगे 8 8, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, दोनों तरफ क्या हो गए, नीचे भी कितने हो गए 16 और 16 कितने हो गए 32। तो अगर आपसे मनुष्य के दंत सूत्र के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे 21 23, ठीक है। अगर बच्चे की बात करते हो यहाँ तो अपन यहाँ सूत्र लिखेंगे 2102, याद रखना 2102। ये है बच्चे का दंत सूत्र, अर्थात काउंट कर लो 5 और 5 नीचे 10 10 10 इस साइड और 10 इस साइड, कितने हो गए कुल 20। तो छोटे बच्चे में दंत सूत्र है 2102। ये ध्यान रखना आप, इंसीजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। तो ये हो गए दांत के बारे में। अब यहाँ बात करेंगे दांत की संरचना। तो देखिए दांत की संरचना के लिए अपन पढ़ते हैं, तो देखिए सबसे पहले दांत की बात करते हो तो यहां मैंने संरचना बना रखी है। देखिए अब दांत की संरचना इस प्रकार, तो दांत के मुख्य 3 भाग होते हैं, ठीक है। शीर्ष या शिखर भी बोला जाता है, शीर्ष भाग, गिरवा भाग और तीसरा होता है मूल, यानी 3 पार्टीशन कर दिए जाते हैं इसके दांत की। तो दांत की संरचना में मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है शीर्ष, दूसरा होता है गिरवा और तीसरा होता है मूल या रूट, ठीक है। तो 3 भाग, तो जो आपको दांत के जो सामने वाला हिस्सा दिखाई देता है, जैसे आप देखते हो सामने, तो दांत का जो सामने वाला जो पार्ट दिखाई देता है आपको वो क्या कहलाता है शीर्ष। जिससे दांत दिखाई दे रहे सब, इन दांतों को दिखाई देने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं शीर्ष। और फिर दांत कहाँ रहता है, दांत के पास में आपने सुना होगा मसूड़े। तो जो ये मसूड़ों से गिरा हुआ ये भाग है यहाँ पर, ये भाग क्या कहलाता है गिरवा कहलाता है। तो मसूड़ों के ऊपर वाला जो भाग है जहाँ दांत दिखाई देते हैं वो भाग कौन सा कहलाता है शीर्ष भाग कहलाता है। और जो मसूड़ों में है भाग, ये जो भाग है मसूड़ों का, वो भाग क्या कहलाता है गिरवा। और मसूड़ों के अंदर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है मूल। तो आप कह सकते हो कि दांत है उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, शीर्ष, गिरवा और मूल होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर शीर्ष भाग। तो दांत है उसके ऊपर सबसे बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, दांत के सबके बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं इनेमल कहते हैं, जो बॉडी का या शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, ठीक है। बॉडी का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है इनेमल होता है। कौन सा होता है इनेमल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, आपको पूछे कि क्या होता है इसमें, तो इनेमल के अंदर चूने के फॉस्फेट, कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड आदि मात्रा में पाए जाते हैं, यानी सभी इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है यह भाग शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो आप ये कह सकते हो शीर्ष भाग है, तो जो आपको सामने दिखाई देता है उसका ऊपर वाला पूरा भाग है वो किससे बना होता है इनेमल। और इनेमल है शरीर बॉडी का सबसे कठोरतम भाग होता है। और ये किससे बना होता है चूने के फॉस्फेट, कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड से बना हुआ होता है। तो शीर्ष भाग में कठोरतम भाग कौन सा हो गया इनेमल। और इनेमल किससे बना है बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हो तो ये मसूड़ों से घिरा हुआ भाग कौन सा हो गया गिरवा, और अंदर ये भाग है वो कौन सा हो गया मूल। तो ये किस में फिट रहता है, ये रहता है अस्थियों के गर्त में। कहाँ फिट रहता है अस्थियों के गर्त में फिट रहता है। तो यहाँ देखेंगे अपन इनेमल के जस्ट नीचे की तरफ क्या पाई जाती है डेंटाइन पाई जाती है। क्या पाई जाती है डेंटाइन पाई जाती है। और ये अस्थियों के गर्त में दंत इस प्रकार से फिट रहता है। अब जो गर्त है वहाँ पर यहाँ पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं यहाँ पर, इनको क्या कहते हैं मूल रंध्र। यानी नीचे की तरफ अस्थियों के गर्त के अंदर बात करोगे
तो दांत है उसके अंतिम किनारे पर क्या पाए जाते हैं? मूल रंध्र पाए जाते हैं। इन मूल रंध्रों से क्या प्रवेश करती है अंदर? तंत्रिका प्रवेश करती है। क्या प्रवेश करती है? तंत्रिका अंदर प्रवेश कर जाती है। अब तंत्रिका अंदर प्रवेश करती है और इसके अलावा इसमें रक्त वाहिनियाँ तंत्रिका प्रवेश कर जाती है। तो कभी आपने देखा होगा यदि यहाँ पर केविटी बन जाती है, जिसको बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया, तो यहाँ तक पहुँच जाता है तो तंत्रिका अंदर रहने के कारण दांत में दर्द होने लग जाता है। या कभी कभी ये इनेमल परत हट जाती है तो डेंटाइन परत रह जाती है, तो ठंडी या गर्म वस्तु खाते हैं तो अपने दांत में झुंझुनाहट उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर ये छिद्र है प्रारंभिक अवस्था में, जब अपन छोटे हैं दांत टूट जाते हैं अपने, कौन से? दूध के दांत। उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं, वो छोटे होते हैं और जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं तो उन दांत में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इन रंध्रों के द्वारा ही इनके अंदर क्या दांत को क्या मिलता रहता है? पोषण मिलता रहता है और ये निश्चित समय तक रहता है। परंतु लास्ट में जब ये निश्चित समय के बाद में रंध्र बंद हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं तो इनको पोषण नहीं मिलता है और पोषण नहीं मिलेगा तो दांत धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? वहाँ से गिर जाते हैं। तो तभी आप देखते हो जैसे वृद्ध अवस्था में होने लगता है तो दांत गिरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वृद्ध अवस्था के अंदर जैसे ये रंध्र बंद होंगे इसको पोषण नहीं मिलेगा और पोषण नहीं मिलेगा तो दांत हिलने लग जाते हैं और दांत गिर जाते हैं। ठीक है। और इसके जो डेंटाइन है उसके पास में कौन सी एक विशेष परत पाई जाती है, जिसको कौन सी परत कहा जाता है? सीमेंट परत कहा जाता है। तो ये हो गई दांत की मुख्य संरचना। ठीक है। इस टॉपिक में किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। और आज के टॉपिक से अपना जो क्वेश्चन है वो देखिए। मनुष्य है उसमें दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? आपको उत्तर कमेंट में डालना है या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8739875995 पर आपको लिखकर सेंड करना है। ठीक है। थैंक यू।